Assalamu alaikum. Today I am going to teach you about present progressive tense. It is also called present continuous tense. We have completed present simple. Now we are in present progressive. First, let's see what is the definition of present progressive tense. We use present progressive to say that an action is happening at the time of speaking or somebody or something is in the middle of an action. प्रेजेंट सिंपल की जैसे हमने देखा था एक पहचान है कि अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको ता है ते ही ते मिलता है तो यू कैन मेक योर सेंटेंस इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. सिमिलरली यू कैन से अगर आपके सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं तो ये एक ट्रिक है कि आप इसको पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है. लेकिन ये छोटी सी ट्रिक है, लाइक आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो वेयर इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज्ड. तो ये यहाँ यूज़ करते हैं जब एक एक्शन जो होता है वो गोइंग ऑन हो, यानी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप कोई बोल रहे हो मिडल ऑफ द एक्शन, हम कोई काम कर रहे हैं तो अभी हम मिडल ऑफ द एक्शन है, तो इस सेंटेंसेस के जितने भी होते हैं जिसमें आप कोई काम कर रहे हो गोइंग ऑन एक्शन, वहाँ पर आपने अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में अगर वो प्रेजेंट का है और प्रोग्रेसिव भी शो करा रहा है. उसके बाद आपको जब आपने रिकग्नाइज़ कर लिया कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है तो फिर आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. So here is the formula of present progressive. What is first in affirmative you will use subject and you should know and you should remember the helping verb of present progressive which is, am or are. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन है तो आप पुट करोगे इज. आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे और प्लूरल और ही और प्लूरल है और दे है, वी है, यू है तो आप आर लगाओगे. उसके बाद आप बेस फॉर्म ऑफ द के साथ आईएनजी लगाना है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे. देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. इंट्रोगेटिव में आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने लिखना है, देन ऑब्जेक्ट. डबल सेंटेंस भी साथ साथ बना लें तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है इज़. आर नॉट, एम नॉट के लिए कॉन्ट्रैक्शन आप यूज़ करोगे आर्ट. Now see the examples of present progressive. First example is पंखा चल रहा है. Here shows the present, रहा है, रही is the progressive. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, फ़ैन. तो सबसे पहले, और ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव. तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है. फिर आप देखें कि ये टेंस का है, एक्टिव वाइज है, पैसिव है, क्या है, तो ये एक्टिव वाइज का सेंटेंस है. फिर जब आप टेंस पहचान लेते हो तो फिर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है कि सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं. तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट विच इज़ फ़ैन. फिर आपने हेल्पिंग लगाया, फ़ैन इज़ सिंगुलर तो इज़ लगाया और चल रहा है, वर्ब इज़ मूविंग तो फ़ैन इज़ मूविंग. नेगेटिव साथ साथ बना लें, फ़ैन इज़ नॉट मूविंग, इज़ फ़ैन मूविंग. इस तरह से WH बना लें तो ज़्यादा अच्छी याद भी रह जाएंगी और फिर प्रैक्टिस हो जाएगी. सेकंड सेंटेंस इज़ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों है, आपने लास्ट देखा है शोज़ द प्रेजेंट, रहा, रही शोज़ द प्रोग्रेसिव. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा लोग, पीपल, और ज़्यादा लोग होते इसलिए आपने आर लगाया. नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आपने नॉट लगाना है. पीपल आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आप फॉर्मूले को सामने रखें और अब सबसे पहले आपका फॉर्मूला कहते हैं सब्जेक्ट लिखना है, आपने सब्जेक्ट ढूंढ के लिखना है. फिर हेल्पिंग वर्ब की टर्न आएगी, फिर वर्ब की आपने सेंटेंस से वर्ब को निकालें और फिर ऑब्जेक्ट. तो आपके सेंटेंस फ़ौरन ट्रांसलेट हो जाते हैं. इट्स अ वेरी ईजी वे टू ट्रांसलेट कि आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें. थर्ड सेंटेंस है क्या. क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव. तो क्या में आपको पता है कि क्या वो अपने गुनाह पर पछता रहा है, तो क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हो और फिर सब्जेक्ट. तो यहाँ अगर आप डायरेक्टली क्या के सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो आप पहले इसका अफर्मेटिव बना लें कि वो अपने गुनाह पर पछता रहा है, ही इज़ रिपेंटिंग फॉर हिज सिन. अब इसी अफर्मेटिव को आप इंट्रोगेटिव में ईज़िली चेंज कर सकते हैं. आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है इज़, फिर ही, फिर आप जो भी आपने बनाया था अफर्मेटिव में वो सारे लिख लें. इज़ ही रिपेंटिंग फॉर हिज सिन. क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपने क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है. मैंने उर्दू में तो नहीं लगाया लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में लगा दिया, आप देख लीजिएगा. चूँकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप रहा रही पे फोकस करेंगे तो सम टाइम कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आते. तो आप जब भी कोई टेंस पढ़ें तो उसके पॉइंट्स को याद रखें. पहले पॉइंट में हमने देखा कि गोइंग ऑन एक्शन पे हमने बनाया. सेकेंड पॉइंट इज़ टेम्पररी सिचुएशन. We can also use present progressive to talk about an action that is going on for a temporary period of time.
वी ऑफन यूज़ nowadays or these days to accentuate this sense. हम लोग कभी कोई टेम्परेरी टाइम की बात करें तो उसके लिए हम अपने सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही बनाएंगे. वी यूज़ फोर को हम यूज़ करते हैं जैसे तक है, के लिए, विद टाइम पीरियड टू शोज़ हाउ लॉन्ग द एक्शन विल कंटिन्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास दिस डे. तो ये टेम्प्रेरी है, आप कुछ महीनों के लिए क्लास लोगे तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, फिर आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी. तो आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास दिस डेज, आजकल मैं इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ. व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो. तो ये गोइंग ऑन एक्शन को भी शो करा, टेम्प्रेरी सिचुएशन है तो हमने इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ट्रांसलेट किया. आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज़, मैं अपने दोस्त के घर कुछ दिनों के लिए रुका हुआ हूँ. तो जितने भी सेंटेंसेस टेम्प्रेरी सिचुएशन से रिलेट करते हों आप उनको बनाओगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में. ठीक है, यहाँ कल भी मैंने कुछ वोकैबुलरीज करवाई थी, आज देख लें कुछ वोकैबुलरीज है. डे बिफोर yesterday I told you some vocabularies and yesterday I shared some structure. I will continue that structure. Now see the vocabularies. First one is freshen up. तवाना होना, साफ़ सुथरा होना. जब आपको मैंने कहा कि जब आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ लें तो उस पर अपनी डेली रूटीन लिखें. तो डेली रूटीन में अगर आप लोग लिखते हो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ, तो इन सब के लिए आप डायरेक्ट मुँह हाथ धोने फ्रेशन अप लिख दें तो उसके के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं. यानी आप उठने के बाद जो फ्रेश होते हैं तो आप लिख दो आप फ्रेशन अप. बिसाइड्स, जब भी हम डेली रूटीन लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसके अलावा उसके बाद आ रहे होते हैं तो आप चेंज करके लिखें. बिसाइड्स यूज़ कर लें, इसके अलावा, और इसकी अलग नहीं होती किसी भी सूरत में. आखिर में इन कंक्लूजन, रोज़ा छोड़ने की इंग्लिश होती है फॉर गो फास्ट, और रोज़ा रखने की इंग्लिश होती है हैव. यू कैन ऑल्सो यूज़ हैव और ऑब्जर्व फास्ट. कलमा पढ़ना सीख रही, गुनाह करने की इंग्लिश होगी कमिट सिन, और गुनहगार को कहते हैं सिनफुल. तो कुछ वोकैबुलरीज जब आप एक सेंटेंस सीखते हो उसके बाद आपको नीड होती है वोकैबुलरीज़ की. योर वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो ग्रामर को सीखें, साथ साथ वोकैबुलरीज़ भी याद करें. दे ऑल आर वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग इंग्लिश. थैंक यू.